अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस ए इंटू एक्स प्लस 5 हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि ए की हमें वैल्यू निकाल दो जी, जो पॉलिनोमियल हमें जो गिवन है क्वेश्चन में उसका हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1। सोल्यूशन में आपने फर्स्टली ये लिखना है कि इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर देन x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 कैसे आ गया, देखो जब कोई चीज़ जैसे हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस 1 फैक्टर है ये वाले किसके पॉलिनोमियल का, सो जो हमारा x प्लस 1 है वो इज इक्वल टू 0 हो गया। इज इक्वल टू 0 करने से ये फ़ायदा हो गया, जो ये हमारा +1 है जब इधर जाएगा 0 के साथ वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो x क्या आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, सो ये x इज इक्वल टू -1 है, वो क्या करना चाहिए, जो इस इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, जो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें दी हुई है। सो हमने क्या करना है, ये जो हमारी x यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे चुप करके -1 पुट कर दो और इस इक्वेशन में इज इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, सो आएगा 2 इंटू -1 का स्केयर प्लस a इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो -1 इंटू -1 हमारे पास क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। सो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस ए प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली है ही है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 2 + 5 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या -a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, या आप कह सकते हैं -a इज इक्वल टू ये +7 इधर जगह माइनस हो गया, सो इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसिल, सो a आ गया इज इक्वल टू 7। सो आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 7। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में से क्या है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ 4x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 8। अब कोफिशिएंट उसने पूछे हैं, ये पूरी इक्वेशन के हमें कोफिशिएंट बताइए। सोल्यूशन में फर्स्टली आप लिखोगे x³ के हमने कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब जो x³ है ना, इसके साथ कौन सा नंबर है, देखो 4x³ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू x³, बात तो एक ही है। सो कहने का मतलब है कि x³ के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो रहा है। सो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो क्या हो गया, 4 हो गया। वैसे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, x, अब देखो -5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पे काउंट करना है, सो -5 इंटू एक्स हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो x के साथ हमारा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -5। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -5। ये जो +8 बचे ये क्या हो गया, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। सो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।